हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफ वाई बी कॉम। तो सबसे पहला एफ वाई बी कॉम अपना पेपर पैटर्न याद रखिएगा। आप लोगों को पर्टिकुलरली कोई 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 आउट ऑफ कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहेगा। अभी जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम होगा डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट जब हम लोग सम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट। आप लोगों ने इसके पहला एफ वाई बी कॉम सेमेस्टर 1 में या 12th में या 11th में फाइनल अकाउंट किए रहेंगे। जब आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया था तो फाइनल अकाउंट में आप लोगों ने टोटल 3 अकाउंट्स बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ एक्सपेंसेस डिवाइड करके दिया रहेगा और कुछ एक्सपेंसेस डिवाइड नहीं किया रहेगा। जिस एक्सपेंसेस को एग्जामिनर ने डिवाइड नहीं किया रहेगा, आप लोगों को उस एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग डिपार्टमेंटल के सम स्टार्ट करेंगे तो ऑलवेज आप लोगों को 2 रेशियो निकालना रहेगा। एक रेशियो का नाम होगा परचेस रेशियो और एक रेशियो का नाम होगा सेल्स रेशियो। याद रखिएगा, परचेस रेशियो पे सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम जाएंगे, एक का नाम होगा कैरेज इनवर्ड और एक का नाम होगा डिस्काउंट रिसीव। जब मैं कोई सामान मार्केट में लेने के लिए जाता हूं तो एट द एंड में वहां से डिस्काउंट रिसीव करता हूं। तो याद रखिएगा, परचेस रेशियो पे सिर्फ 2 ही आइटम जाएंगे। इन 2 आइटम को छोड़ देने के बाद जितने भी नंबर ऑफ आइटम बच जाएंगे पूरे के पूरे नंबर ऑफ आइटम सेल्स रेशियो पे जाएंगे। हाँ, अगर एग्जामिनर ने पर्टिकुलरली कुछ आइटम के बारे में बताया कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पे जाएगा तो उसके लिए हम लोगों को कोई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। कभी कभार एग्जामिनर आप लोगों को ऐसे सम पूछेगा जो पर्टिकुलरली आप लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट में डिवाइड नहीं कर सकते उसके एक्सपेंसेस, तो उसके लिए आप लोगों को एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन वो रेयर चांसेस है कि वो इससे सम्स आएंगे। तो फिलहाल तक जब आप लोग डिपार्टमेंटल के सम स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो आपको 2 रेशियो निकालना रहेगा, एक का नाम रहेगा परचेस रेशियो, एक का नाम रहेगा सेल्स रेशियो। हाँ, अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूं तो मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मेट बना रखा हो, ये ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट है। तो याद रखिएगा, इसके ऊपर का हिस्सा जो रहता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे, उसके नीचे का हिस्सा रहेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। ट्रेडिंग आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, आइदर ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, पीएनएल आइटम पीएनएल के डेबिट या पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। जब मैं सम स्टार्ट करूंगा तो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करूंगा, उसके नीचे परचेस लिखूंगा, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये अपने को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में फिक्स है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको यही लिखना है। हाँ, अगर सम्स के अंदर कहीं आप लोगों को कैरेज इनवर्ड आ गया, वेजेस आ गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे लिखना पड़ेगा। ये टोटली सम के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं जो सम स्टार्ट करने के लिए जाऊं उसका मैं आप लोगों को पेज नंबर बता दूंगा कि एफ वाई बी कॉम के टेक्स्ट बुक के कौन से पेज नंबर का सम है। वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को सम्स मिल जाएगा। बस आप लोगों को फोकस ये करना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने आपसे डिमांड क्या किया और एग्जामिनर ने आप लोगों को क्या क्या आइटम दिया और उस आइटम को आप लोगों को एलोकेट कैसा करना है। मैं सम स्टार्ट करता हूं। ये आप ही का एफ वाई बी कॉम का टेक्स्ट बुक है। मैं पेज नंबर बताता हूं आप लोगों को। पेज नंबर 39 पे सम दिया हुआ है। अगर मैं पेज नंबर 39 की बात करता हूं तो पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। मैं सम स्टार्ट में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सबसे पहला सम रीड आउट करता हूं। गिवन द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ 2 डिपार्टमेंट सेलिंग बैट एंड बॉल, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2024। यहाँ पे पर्टिकुलरली 2 डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दिए हुए, डिपार्टमेंट बैट एंड डिपार्टमेंट बॉल। चलिए ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो आइटम दिया उसका नाम है ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस अलग अलग करके दिया, तो अपने को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो याद रखिएगा, ये 4 के चारों आइटम मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कहां जाने वाला है। ये चारों आइटम के एग्जामिनर ने अमाउंट को स्पेसिफिक अलोकेट करके दिया है, डिवाइड करके दिया, तो आपको डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को कॉमन एक्सपेंसेस दिया या कॉमन इनकम दिया हुआ है। सबसे पहले दिया कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अर्न पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, रेंट और रेट्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, बिल्डिंग इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल डेबिट, डिस्काउंट अलाउ पीएनएल डेबिट। नीचे जाता हूं, फर्दर डेटा दिया गया क्लोजिंग स्टॉक। तो याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट आता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे हम लोग, डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। ये अमाउंट को भी एग्जामिनर ने स्पेसिफिक एलोकेट करके दिया है, तो आपको एलोकेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बता रहा है, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द 2 डिपार्टमेंट इज इन द रेशियो ऑफ 5:4।
एरिया एग्जामिनर ने बता दिया कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बैट एंड बॉल कितना यूज करे, तो 5 और 4 का रेशियो दिया है। तो याद रखिएगा एरिया के बेस पे ऑलवेज रेंट जाएगा। तो जब हम लोग रेंट को एलोकेट करेंगे, रेंट हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिपार्टमेंट बैट और डिपार्टमेंट बॉल को 5 और 4 के रेशियो में देंगे। नंबर थर्ड, डेप्रिसिएशन एंड जनरल एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। एग्जामिनर ने एकदम क्लियर कट बता दिया कि जनरल एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन इन दोनों आइटम को दोनों डिपार्टमेंट के बीच में इक्वली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। रेदर देन जितने भी आइटम मैंने पढ़ा उसके अलावा जितने भी नंबर ऑफ आइटम बच जाएंगे, पर्टिकुलरली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेशियो के हिसाब से एलोकेट करना पड़ेगा। कैरेज आउटवर्ड तो सेल्स रेशियो में जाएगा। डिस्काउंट अर्न, मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिस्काउंट रिसिप्ट कौन से रेशियो में जाएगा, परचेस रेशियो में जाएगा। डेप्रिसिएशन एग्जामिनर ने बताया इक्वली रेशियो पे जाएगा। रेंट हमेशा एरिया पे जाएगा, तो एरिया का रेशियो दिया है 5:4। इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो पे जाएगा। बिल्डिंग इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस रहता था तो नहीं जाता था, डिवाइड नहीं होता था, जनरल पैनल में लिखना पड़ता था, लेकिन एग्जामिनर ने बताया बिल्डिंग इंश्योरेंस, तो याद रखिएगा अगर बिल्डिंग इंश्योरेंस है तो ये भी एरिया के बेसिस पे जाएगा, और एरिया कितना दिया हुआ है 5:4। जनरल एक्सपेंसेस एग्जामिनर ने बता के दिया इक्वली बेसिस पे जाएगा। डिस्काउंट अलाउ सेल्स रेशियो पे जाएगा। सबसे पहले हम लोग परचेस एंड सेल्स रेशियो फाइंड आउट करेंगे। परचेस एंड सेल्स रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो मैंने लिख दिया परचेस रेशियो डिपार्टमेंट बैट एंड डिपार्टमेंट बॉल। डिपार्टमेंट बैट का दिया हुआ है परचेस 73,600, डिपार्टमेंट बॉल का दिया हुआ है 71,400। इसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। रुक जा सर। तो डिपार्टमेंट बैट का मैंने लिखा 73,600, डिपार्टमेंट बॉल का लिखा 71,400। यहां पे अगर मैं दो चीजों को देखता हूं तो ये दो चीज कॉमन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 736:714 ये रेशियो निकल गया। इन दोनों का टोटल ले लेने का, इन दोनों का टोटल आएगा 1450। अगर मैं सेल्स रेशियो की बात करता हूं तो सेल्स रेशियो अपने को दिया हुआ है 1,10,000, उसी के साथ साथ दिया 88,000। कॉमन यहां पे अपने को 3 जीरो नजर आ रहा है। इसके बाद अगर आप लोगों को इसको स्मॉलर अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये रेशियो पे जाएंगे तभी भी आप लोगों को मिल जाएगा। 11 10 जा 110, 11 8 जा 88, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो अगर मैं सेल्स रेशियो की बात करता हूं तो सेल्स रेशियो आएगा 5:4। दोनों रेशियो निकाल लिए, हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सम स्टार्ट करने के लिए आऊं तो सबसे पहले टॉप में जो दिया ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक एग्जामिनर ने एलोकेट करके दिया, तो एग्जामिनर को थैंक यू का मैसेज सेंड करना, लिख देना यहां पे गिवन। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 13,400, उसी के साथ साथ दिया है 11,200। परचेस भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, एग्जामिनर ने एलोकेट करके दिया है, यहां भी लिखेंगे गिवन। अमाउंट आके लिखूंगा 73,600, 71,400। उसके तुरंत बाद दिया है सेल्स, तो सेल्स भी एग्जामिनर ने एलोकेट करके दिया। आप लोगों को पता है कि सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, तो इसको भी लिखो गिवन बेसिस कॉलम में। 1,10,000 डिपार्टमेंट बैट, 88,000 डिपार्टमेंट बॉल। उसके बाद दिया है सैलरीज, सैलरी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आके मैं लिखता हूं सैलरी। एग्जामिनर ने एलोकेट करके दिया हुआ है तो अपने को डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट बैट में दिया 8,000, डिपार्टमेंट बॉल में दिया हुआ है 7,000। सैलरीज के तुरंत बाद दिया कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो में जाएगा। अगर मैं सेल्स रेशियो की बात करता हूं तो सेल्स रेशियो आया कितना 5:4, 5 + 4 = 9। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट कितना दिया 2,900, 2,900 डिवाइडेड बाय 9। ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं आप लोग, तो 2,900 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद अमाउंट आएगा 1,610। इसी के साथ साथ 1,290। कैरेज आउटवर्ड के बाद दिया हुआ डिस्काउंट अर्न। अगर डिस्काउंट अर्न की बात करूंगा तो ये पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, तो आके लिखता हूं डिस्काउंट अर्न, ये परचेस रेशियो में जाएगा। परचेस रेशियो का अगर मैं टोटल देखता हूं तो टोटल आएगा 1,450, और अगर मैं डिस्काउंट अर्न की बात करता हूं तो ये भी अमाउंट दिया 1,450। 1,450 डिवाइडेड बाय 1,450 करेंगे तो 1 आएगा।
1 मल्टीप्लाई बाय 736 करेंगे तो कितना आएगा 736 मल्टीप्लाई बाय 714 तो कितना आएगा 714। उसके बाद देखो दिया गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में एग्जामिनर ने बताया कि ये इक्वली बेसिस पे जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, एग्जामिनर ने दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 7500, इक्वली मतलब दो डिपार्टमेंट के बीच में बांटना है तो डिवाइडेड बाय 2, 7500 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अमाउंट आएगा 3750, 3750। डेप्रिसिएशन के तुरंत बाद दिया हुआ रेंट और रेट्स। एग्जामिनर ने बताया ये एरिया के बेसिस पे जाएगा और एरिया का रेशियो दिया हुआ है 5:4, तो देखना ये पड़ेगा कि रेंट और रेट्स का अमाउंट कितना है। तो रेंट एंड रेट्स का अमाउंट दिया हुआ है 5400, 5400 डिवाइडेड बाय 9, 5400 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 9 6 54, 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 3000 आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 2400 आएगा। रेंट के बाद दिया गया एडवर्टीजमेंट, ये भी सेल्स रेशियो पे जाएगा। सेल्स रेशियो आया कितना 5:4, 5 + 4 = 9। एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कितना 8100, 8100 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 जा 81, दैट मींस 900, 900 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 4500, 900 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 3600। एडवर्टीजमेंट के बाद दिया हुआ है बिल्डिंग इंश्योरेंस। बिल्डिंग इंश्योरेंस एरिया पे जाएगा और एरिया कितना दिया है 54। बिल्डिंग इंश्योरेंस का अमाउंट कितना 1800, 1800 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 1000, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 800। बिल्डिंग इंश्योरेंस के बाद क्या दिया गया जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस एग्जामिनर ने बताया इक्वली बेसिस पे जाएगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वली। जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया 4500 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2250, 2250। जनरल एक्सपेंसेस के बाद दिया डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ सेल्स रेशियो पे जाएगा, सेल्स रेशियो 54 है, डिस्काउंट अलाउ का अमाउंट है 2700, 2700 डिवाइडेड बाय 9 = 300, 300 मल्टीप्लाई बाय 5 1500, 300 मल्टीप्लाई बाय 4 1200। जितने भी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने दिए थे मैंने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया। एक आइटम और बच रहा है जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता हूं मैं बेसिस पे लिखूंगा गिवन, क्योंकि एग्जामिनर ने डिवाइड करके दिया तो अपने को डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट बैट का दिया है 20,500 और डिपार्टमेंट बॉल का दिया हुआ है 17,600। अब करना है कि आप लोग को टोटल खेलना पड़ेगा। अदर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा रहेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा। मेरे हिसाब से हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, तो जाऊंगा इन दोनों का टोटल ले लूंगा। आप लोगों को कैलसी अलाउ है। सेम अमाउंट आप लोगों को यहां कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको करना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा इन द सेंस ये अमाउंट से इसको और ये अमाउंट से इसको माइनस करना पड़ेगा। आप लोग कैलसी ऑपरेट कर सकते हैं। वन लाख 30,500 माइनस ये दोनों आइटम को करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 43,500। 1,05,600 माइनस इसको करेंगे तो ये आएगा 23,000। सेम अमाउंट का क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। 43,500 23,000, इसको भी हम लोग क्या करेंगे टोटल करेंगे। इसका अमाउंट आएगा 23,714।
सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। $44,236, $23,714। ये आइटम को इससे माइनस करना और ये आइटम को इससे माइनस करना। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा 18,626, 1,424। इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो डिपार्टमेंटल अकाउंट का कोई भी सम पूछने दो एग्जामिनर को, एग्जामिनर की जो मर्जी हो सम पूछ ले। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने ये दो रेशियो बराबर निकाला तो नंबर ऑफ आइटम यही सब रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, अमाउंट बदल जाएगा। तो याद रखिएगा, आप लोग अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। इसके बाद का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नाम होगा ब्रांच अकाउंट। थैंक यू।